ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था वर्कपीस अपनी किस प्रकार से कन्फ्यूजन में ज़िंदगी गुजार रहा था, क्योंकि एक भाभी थी उसकी, वो बोल रही थी और दूसरी भाभी कुछ और बोल रही थी। दोनों उसको लुभाने की कोशिश कर रही थी। नखरा लो, देवरी हो, भाभी पे जादू कर गो, इस प्रकार से गाने गाकर अपने काम करा रही थी कि तुम्हें ये लेकर आना है, वो लेकर आना है। तो उसको लुभा रही थी अपने तरीके से। वर्कपीस कन्फ्यूजन में था, साला क्या किया जाए ज़िंदगी में, कुटना पिटना तो है ही, तो क्यों ना वो रास्ता तय किया जाए जो बेस्ट हो हमारे लिए भी और इनके लिए भी। इस कन्फ्यूज़न से उभरने के लिए प्रयास ही कर रहा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाता है उस पे जुल्म करने के लिए। जैसे जैसे वर्कपीस अपनी फॉर्म शेप साइज़ चेंज कर लेता है, पहले कुछ और था तो लोग और थे, मुसीबत और थी, लेकिन शेप साइज़ चेंज होने के बाद ज़िंदगी बदलती है, कुछ और नए अवतार लेकर नए फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस कहानी से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जीवन में समस्याएं किसी न किसी रूप में फिर से आई जाती हैं, इनसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। हाँ, कोशिश की जा सकती है इनको किस प्रकार से हैंडल किया जा सकता है और ज़िंदगी में लगातार आगे बढ़ा जा सकता है। अब जो जुल्म सितम होने वाला है वर्कपीस पे, उसको नए नाम से जाना जाएगा रोलिंग बाय डिजिटल क्लास। आप सर्च करेंगे तो ये टॉपिक आपको अवेलेबल रहेगा, मिल जाएगा। आपका वर्कपीस था किसी भी शेप साइज़ में था, खींचकर मोड़ तोड़ कर आपने चेंज कर लिया है, उसको इस प्रकार की एक स्ट्रिप बना ली है। अब ये हो सकती है रॉड हो या फिर पीछे रेक्टेंगल हो, इस प्रकार से कुछ भी शेप साइज़ हो सकती है। अब इसको और डिफॉर्म करना चाहते हैं आप रोलर के थ्रू। अब तक खींचतानी किसी प्रकार से कर रहे थे, खोट पीट कर इसको डिफॉर्म कर रहे थे, फॉर्मिंग कर रहे थे, जिस पर कोल्ड या हॉट वर्किंग की जा रही थी। लेकिन अब इसकी शेप साइज़ चेंज की जाएगी, प्लेटों में से बदला जाएगा, फॉइल्स में बदला जाएगा एक भारी भरकम प्लेट सीट को। जैसा यहाँ देख सकते हैं आप, आपका वर्क पीस है, इस प्रकार का वर्क पीस था। अब ये सेम इस प्रकार का आपको नहीं चाहिए, इसकी थिकनेस आप रिडक्शन करना चाहेंगे, आपको चाहिए, मान लेते हैं हो सकता है इतनी छोटी स्ट्रिप चाहिए और भी चाहिए, इतना समझ लीजिए बिल्कुल पतली परत की तरह आपको चाहिए वर्क पीस। तो आप क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं और इसको इस फॉर्मेट में लेकर आते हैं। तो रोलिंग की हेल्प लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका वर्क पीस है, इस प्रकार से यहाँ तक स्टार्टिंग में था, पीछे था, लेकिन यहाँ पर रोलर लगे हुए हैं तो इनके मध्य इसको एंट्री लेनी होगी। तो यहाँ पर इसकी नेकिंग की तरह इस प्रकार से इसको दबा दिया जाएगा और मटेरियल इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और खिंचता चला जाएगा। तो जो पहले थिकनेस थी T0, जिसे एक्सप्रेस किया जा रहा है TO आप कह सकते हैं, ओरिजिनल थिकनेस T0, या जो वेलोसिटी है यहाँ जो इसके अंदर जा रहा है आपका वर्क पीस, उसकी VO। तो ये वेलोसिटी है। ये रोलर लगे हुए हैं, इनकी रेडियस है O पॉइंट से, और नीचे ये आपको दबाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक रोलर ऊपर से दबा रहा है, दूसरा नीचे से दबा रहा है। अब किसी एक को जूम आउट ले लिया जाए तो इस प्रकार से ये आपका O पॉइंट है, ये इसकी रेडियस है। तो नीचे दबा रहा है, ये इसकी नीचे की तरफ रेडियस ही रहेगी। लेकिन ये दबा कितना रहा है, वर्क पीस इतना स्ट्रेट चला जाता, अब ये दबा कितना रहा है, दबा इतना रहा है नीचे नीचे, जो पॉइंट M से नीचे, ये इसकी जो आप इसे डेप्थ कहें या हाइट कहें, इतना इसको दबाया जा रहा है। ऑलरेडी इतना तो था ही ये ऊपर, यदि स्ट्रेट लाइन निकाली जाए तो इस प्रकार से निकल जाता, तो इतना इसको दबाया जा रहा है रोलर के थ्रू। यहाँ से देखें इस प्रकार से ये लाइन स्ट्रेट चली जाएगी। अब इसको रोलर से दबाया जा रहा है, तो रोलर से कितना दबाया जा रहा है, ये नीचे इतना जो दबा हुआ है, ये किसके बराबर है, ये MB के बराबर है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना था, बाद में दबकर आपका मटेरियल इतना चला, ये ऊपर नहीं था बिल्कुल ऊपर, इस प्रकार से आपने पहले ऑलरेडी नीचे ही था ये। तो आप कह सकते हैं थिकनेस रिडक्शन कितना हो रहा है, ऊपर M से B के बराबर हो रहा है इतना। तो कितना हो रहा है, M और B के बराबर हो रहा है। अब ये कितना है, जो टोटल डिफॉर्मेशन आ रहा है उसका आधा है, क्योंकि आधा ऊपर से दब रहा है और आधा ये नीचे से दब रहा है। तो आप कह सकते हैं MB किसके बराबर होगा, डेल्टा T डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। अब यदि इस प्रकार से आप देखें, यहाँ रेडियस थी आपकी, दूसरी रेडियस यहाँ, इनके मध्य में एंगल अल्फ़ा बन रहा है, आपने नाम दे दिया इसको, अल्फ़ा एंगल बना हुआ है। तो ये आर्क बन रही होगी, एक तरह से आर्क है, कोई सर्किल है, उसमें से आप आर्क लेंथ निकालना चाहें तो अल्फ़ा और रेडियस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आर्क लेंथ पता चल जाती है, वो भी आगे जानेंगे हम। यहाँ डेल्टा T क्या है, डेल्टा T है रिडक्शन इन थिकनेस, जो ओरिजिनल थिकनेस थी उसमें से फाइनल थिकनेस निकाल देंगे तो आपका जो डेल T है वो पता चल जाएगा किस प्रकार से होगा। और उसके बाद जो A डैश B डैश B A जो एरिया है वो क्या है, डिफॉर्मेशन जोन है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, बात की जाए यहाँ B तक आ रहे हैं, आप वापस चले जा रहे हैं, इस एरिया की बात की जाए तो ये डिफॉर्मेशन जोन है।
और यदि बात की जाए रिडक्शन बाई 1 रोलर एम बी, जैसा आपको बताया था एम बी के बराबर दब रहा होगा, किसके बराबर होगा डेल्टा टी डिवाइड बाई 2, क्योंकि एक रोलर ऊपर दाब रहा होगा एक नीचे दाब रहा होगा, टोटल डेल टी के बराबर। यहाँ पर इसमें रिडक्शन हो रहा होगा। और एल्फा क्या है, बाइट एंगल जो दबा रहा है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं ये वर्क पीस आ रहा है तो इसको दबाया जा रहा है, इस प्रकार से दबा रहा है जो ये एंगल बन रहा है इसके मध्य में, जैसे यहाँ बताया था आपको एल्फा, इसी को बाइट एंगल के नाम से जानते हैं। आप समझ लीजिए इसको एक खा रहा है, एक तरह से बाइट कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसको दबा रहा है, तो इसलिए इसको बाइट एंगल के नाम से जाना जा रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो वर्क पीस है आपका इस प्रकार से स्ट्रेट चला जाता है तो इतना होता, दोनों तरफ चला जाता है, इस प्रकार से वर्क पीस निकल जाता है, लेकिन इसको दबाया जा रहा है पॉइंट एम से बी तक दबाया जा रहा है टोटल, तो नीचे भी इतना ही दबाया जा रहा होगा, तो टोटल ये डेल टी किसके बराबर होगा, एम बी 2 कर देंगे उसको आप, एम बी ऊपर है एम बी नीचे है तो डबल कर देंगे इसको, तो आपको पता चल जाएगा डेल्टा टी किसके बराबर होगा 2 एम बी के बराबर होगा। ये सब भी आगे आने वाली वीडियो हम डिटेल में जानेंगे। और ये सिंपल सी बातें हैं, देखने में डायग्राम आपको कन्फ्यूजन कर सकते हैं क्योंकि लाइनें कुछ ऊंची नीची हैं इसलिए। तो उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एनालिसिस करेंगे रोलिंग की किस प्रकार से होगा, फिर से एक बार इसके बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर अभी भी रासलीला रचा रहे थे कन्हैया जी गोपियों के साथ, हटा दिया है उनको। एक बार फिर से वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।